हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का आज के लाइव सेशन में स्वागत है। ये लाइव सेशन हर रोज आफ्टर मार्केट होता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑर्डर फ्लो पे क्या कुछ देखने को मिला। सिंपल, कहाँ पे बायर्स से कहाँ पे सेलर्स से कोई भी बाय या सेलिंग टिप्स नहीं दिया जाता। ओके, अगर आप नए हैं, ऑर्डर फ्लो को सीखना चाहते हैं या गो चार्टिंग का यूज अच्छे से सीखना चाहते हैं कि गो चार्टिंग को कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, या गो चार्टिंग से रिगार्डिंग कोई भी आपको हेल्प चाहिए, सो ये लाइव सेशन हर रोज 5 बजे कंडक्ट होता है। इस लाइव सेशन का लिंक आपको गो चार्टिंग की डिस्कॉर्ड कम्युनिटी और टेलीग्राम कम्युनिटी के अंदर मिल जाता है 5 बजे से पहले। और दूसरा फीचर, अगर आप गो चार्टिंग यूज करते हैं सो डिस्प्ले पे राइट टॉप कॉर्नर पे जाइए, नोटिफिकेशन के सिंबल पे क्लिक कीजिए। हर रोज वेबिनार का लिंक यहाँ पे भी आ जाता है। ओके, सो वेब ऑर्डर फ्लो का कंफर्मेशन लेने से पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल में पिछले कुछ दिनों से कैसे क्या हलचल था और कैसे क्या कंफर्मेशन दिया था। ये जो लाइंस हैं, ये हमने वॉल्यूम प्रोफाइल के बिहाव पे कल सेशन के एंड में मार्क किया था। ओके, ये दो लाइंस कल का विपोक जोन, ये लाइंस थी जिसको हमने डिस्कस किया था कि अगर ऑर्डर फ्लो कुछ कंफर्मेशन देगा तो मानेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अदरवाइज ये जोन था एंड देन ये जोन था। ये जोन ज्यादा जरूरी किस लिए था? अनेबल टू सी, ओके, ये पिछले कुछ दिनों के स्विंग हाई स्विंग लो का ये विपोक जोन बना हुआ था। ओके, और एक ये जोन था एंड देन एक ये जोन बना हुआ था, ये पिछले 3 से 4 दिन का। ओके, ये एक लो बना हुआ था और यहाँ पे ये इसका लो भी था। ठीक है, इस स्विंग लो का लो बना हुआ था। ये जो ये विपोक जोन दिख रहा है, ये आज की वजह से ये इतना बड़ा वॉल्यूम नोड है, नहीं तो कल यहाँ पे नहीं था। सिंपल सिंपल से वॉल्यूम प्रोफाइल के लाइंस को ड्रॉ किया था। क्या ड्रॉ किया था? कल का वैल्यू एरिया, देन उससे ऊपर के स्विंग हाई स्विंग लो का वैल्यू एरिया, देन उससे नीचे के स्विंग हाई स्विंग लो का वैल्यू एरिया। सिंपल। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं, फुटप्रिंट्स को अच्छे से रीड करने का ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो ने आज कहाँ पे क्या कुछ कंफर्मेशन हमें दिया। ओके, निफ्टी में हम लोग टिक साइज 180 यूज करते हैं। सॉरी। और फुटप्रिंट को अच्छे से यूज करने के लिए हम लोग डेल्टा का हेल्प लेते हैं। डेल्टा, नाउ व्हाट इज डेल्टा? फुटप्रिंट को रीड करने के लिए अच्छे से, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको डेल्टा का हेल्प अगर लेंगे तो काफी हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए। डेल्टा क्या है? डेल्टा हमें बताता है बायर्स और सेलर्स का डिफरेंस। इसका फॉर्मूला क्या रहता है? प्लस के बायर्स माइनस के सेलर्स, सिंपल, इज इक्वल टू डेल्टा। मतलब बायर और सेलर का ये हमें डिफरेंस बताता है। जैसे पहली कैंडल को, आज की निफ्टी की पहली कैंडल को लेते हैं तो पहली कैंडल का डेल्टा हमें देखने को मिलता है 37,037 के। ओके, ये रहा पहली पहली लाइन वाली डेल्टा की है 37 के, और ये रेड में है और इसके आगे एक ये नेगेटिव का साइन है। इसका मतलब इसकी पहली कैंडल के डेल्टा की वैल्यू है माइनस के 37,000, -37 के। तो जहां पे भी नेगेटिव हो डेल्टा की वैल्यू, वो इंडिकेट करता है सेलर्स को। मतलब पहली कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा थे 37,000 एज कंपेयर टू बायर्स। ओके, ये हमें डेल्टा ने बताया कि पहली कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा थे। कितने ज्यादा थे? 37,000। अभी यहाँ पे अगली कैंडल में भी सेलर्स ज्यादा थे। जिस भी कैंडल की वैल्यू के आगे नेगेटिव का सिंबल है, दैट्स मीन्स वहां पे सेलर्स ज्यादा है। अभी ये देखो, 9:35 की कैंडल देखते हैं। इस कैंडल की पॉजिटिव वैल्यू हमारे सामने निकल के आई। कितनी निकल के आई? 14,000। मतलब कि इस कैंडल के अंदर को देखो, कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं और ना ही रेड बॉक्स के अंदर। मतलब
इस कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सेलर्स, और कितने ज्यादा हैं? 14,000 बायर्स ज्यादा हैं। अभी आपको दो चीजें दिख रही होंगी, वो क्या? कि चाहे वो पॉजिटिव डेल्टा हो या नेगेटिव हो, कुछ डेल्टा की वैल्यू 8,000 है, जबकि कुछ डेल्टा की वैल्यू 55,000, 37,000। ओके, अगेन ये देखो 8,000। तो कुछ डेल्टाज ऐसे हैं जिनकी वैल्यू काफी हाई है, और कुछ डेल्टाज ऐसे हैं जिनकी वैल्यू काफी लो है, जैसे ये और ये। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा है कि कुछ कैंडल्स के अंदर, जिन कैंडल्स का हैवी डेल्टा है, उन कैंडल के अंदर हैवी बाइंग या हैवी सेलिंग हुई है। ओके, अभी जिन कैंडल के अंदर बड़ा डेल्टा हमें देखने को मिला है, उन डेल्टास के अंदर हैवी बाइंग सेलिंग हुई है। और जिन कैंडल्स के अंदर छोटा छोटा डेल्टा है, उन कैंडल्स के अंदर बहुत मामूली सी बाइंग या सेलिंग हुई है। तो बेटर ऑप्शन क्या होगा कि हम उन्हीं कैंडल्स को पिक करें जिन कैंडल्स का डेल्टा काफी हाई था। अभी वो क्या वैल्यू होगी कि जिन कैंडल्स का डेल्टा काफी हाई होगा? सिंपल है, निफ्टी के अंदर रहेगा 25 से 30 के से ऊपर का डेल्टा, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे नेगेटिव साइड, उन्हीं कैंडल्स को हम लोग पिक करेंगे। ओके, और जो भी 25 से नीचे हो, मतलब ये समझ लेना कि बाइंग सेलिंग हुआ है उन कैंडल्स में भी, लेकिन उतना पोटेंशियल नहीं है कि वो कहीं ना कहीं मार्केट की डायरेक्शन को अच्छे से क्लियर कर सके। ओके, अभी देखते हैं। सिंपल है, 30 से ऊपर की कैंडल्स को रीड करना है, जिन चाहे वो पॉजिटिव डेल्टा या नेगेटिव डेल्टा, उन्हीं कैंडल्स को पिक करना है जिन कैंडल्स का डेल्टा 30 से ऊपर हो लगभग। पहली कैंडल का डेल्टा काफी हाई रहता है। ओके, यहाँ पे आपको हो सकता है कि नेगेटिव साइड 1 लाख डेल्टा भी देखने को मिल जाए, ठीक है, पॉजिटिव साइड भी, लेकिन प्राइस उस डायरेक्शन में फॉलो ना हो। तो बेटर ऑप्शन है कि लेवल्स के साथ अगर कुछ बाइंग सेलिंग दिखती है पहली कैंडल में, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ओके, जैसे देखते हैं, पहली कैंडल में 37,000 की सेलिंग दिखी, अगली कैंडल में भी सेलिंग दिखी 55,000 की, और उससे अगली कैंडल में भी 28,000 के आसपास की। मतलब पहली 3 कैंडल्स के अंदर दबा के सेलिंग हुई, ठीक है। यहां से प्राइस यहां तक आया, मतलब सेलिंग के साथ कंटिन्यू प्राइस नीचे गया। सेलिंग के साथ कहीं पे कुछ भी एब्जॉर्प्शन तो देखने को नहीं मिला। एक बार फुटप्रिंट भी रीड करते हैं। जैसे पहली कैंडल के अंदर 37,000 सेलर ज्यादा थे, राइट साइड में बायर्स होते हैं, लेफ्ट साइड में सेलर्स होते हैं। तो इस कैंडल के अंदर क्या ज्यादा है? सेलर्स ज्यादा है। ओके, डेल्टा ने बता दिया ना कि सेलर्स ज्यादा है, तो बेटर ऑप्शन क्या होगा कि हम सेल साइड को ही देखें, और वो पर्टिकुलर पॉइंट्स निकाले जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं, सेल साइड को देखूं, पहले डेल्टा देखा 37,000 के नेगेटिव साइड है, फिर सेल साइड को देखा, कहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है? यहाँ पे 74 के, एंड देन 34 के। तो ये वो जो जोन है पहली कैंडल के अंदर जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है इतनी, जिस वजह से हमें इतना बड़ा नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला। ओके, और एक और चीज जो कि हमें देखने को मिली वो क्या थी कि सेलिंग के साथ प्राइस ने रिजेक्शन लिया है कल के विपक जोन से और कल के वॉल्यूम नोड से। कल के वॉल्यूम नोड, कल का वॉल्यूम नोड ये था, इसी वॉल्यूम नोड ने रिजेक्शन लिया एक सेलिंग के साथ। अगली कैंडल में क्या हुआ? अगेन 55,000 की सेलिंग। सेलिंग जोन्स कौन से थे ये देखो, 26, 17 एंड 61 के। अगली कैंडल अगेन सेलिंग, और सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे हुआ? यहाँ पे। मतलब यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ और एक यहाँ तक का लो बनाया। कहीं पे भी सेलिंग होने के बाद किसी भी कोई भी सेलिंग जोन ब्रेक नहीं हुआ ऊपर की साइड, इसका मतलब कहीं पे भी कुछ भी सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिला। कंटिन्यू सेलिंग के साथ यहाँ से सेल स्टार्ट हुआ और प्राइस यहाँ तक गया, मतलब कहीं पे भी कोई भी सेलिंग एब्जॉर्प्शन का साइन नहीं देखने को मिला। सो क्या करेंगे? सिंपल, सेलिंग जोन्स को मार्क करेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी सेलिंग कहाँ पे इनिशिएट हुई है देखो, 74 के 61 के की सेलिंग, 74 के 61 के की सेलिंग यहाँ पे इनिशिएट हुई। ओके, अभी पुल बैक का वेट करते हैं। पुल बैक आया,
अभी ये कैंडल देखो और ये कैंडल देखो, यहाँ पे इन कैंडल्स के अंदर पॉजिटिव डेल्टा हमें देखने को मिले, लेकिन स्टिल क्या वो 25K से ऊपर थे? नहीं थे। और बेटर ऑप्शन क्या है कि इतना 8-10 के का चलता रहता है कि 20K की हल्की फुल्की बाइंग देखने को मिली, और ठीक इससे अगली ही कैंडल के अंदर सेलिंग भी देखने को मिली। एक रिजेक्शन लिया रेसिस्टेंस जोन से, एक बार बाइंग इंटरेस्ट था, लेकिन अगेन सब कुछ सेलिंग साइड हो गया और डाउन साइड मूव। अभी ये देखो, एक और कैंडल देखने को मिली जिस कैंडल का सबसे ज्यादा हैवी डेल्टा अभी तक का देखने को मिला, 60K का, और ये वो पर्टिकुलर सेलिंग जोन से इस कैंडल के। क्या इस सेलिंग जोन को ऊपर की साइड ब्रेक किया? नहीं किया। इस सेलिंग जोन के बाद क्या हुआ? सेलिंग के बाद कंटिन्यू प्राइस नीचे चलता गया विद नेगेटिव डेल्टा, मतलब एक और जोन निकल के आया जहां पे और बड़ी सेलिंग देखने को मिली है, और ये वही जोन है जिसके बारे में कल डिस्कस किया था। ओके, ब्रेक किया सेलिंग के साथ अच्छे से, एक और पुल बैक आया यहाँ पे, इस बार कोई भी बाइंग एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, और एक और रिजेक्शन, एक और पुल बैक आया, हल्की फुल्की बाइंग देखने को मिली, लेकिन स्टिल अच्छे से प्रॉपर होल्ड किया और डाउन साइड मूव। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स ने यहाँ पे सबसे पहले स्टेप इन किया, सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे हुई? इन जोन्स पे, पुल बैक लिया, डाउन साइड मूव। अभी इस डाउन साइड मूव में यहां से बड़ी सेलिंग देखने को मिली, यहाँ पे पुल बैक लिया, डाउन साइड, पुल बैक लिया, डाउन साइड। ओके, अभी कुछ और डेल्टास देखते हैं जिनका काफी नेगेटिव डेल्टा हमें देखने को मिला। 84K का अभी तक का सबसे बड़ा डेल्टा, और ये डेल्टा कहाँ पे आया है? कल, मतलब कल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन जो आप लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, सिंपल है, लेवल्स को मार्क करते चलते हैं। ओके, क्या ये जोन ऊपर की साइड ब्रेक हुआ? नहीं हुआ, तो ये सेलिंग एब्जॉर्ब नहीं हुआ। अगली कैंडल्स देखो, 120K का डेल्टा, 110K का डेल्टा और 161K का डेल्टा, मतलब यहां से सेलिंग स्टार्ट हुआ और प्राइस यहां तक मूव हुआ, इन सिंगल डायरेक्शन में मूव हुआ प्राइस। ओके, नाउ अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहां से लेके और यहां तक का जो प्राइस मूव हुआ है डाउन साइड तक का, इस बीच सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे हुई है वो जोन देखते हैं। 120K की कैंडल, सबसे ज्यादा डेल्टा तो यही दिखा रही है, और ये वो सेलिंग जोन है 44K, 44K एंड 59K। मतलब अगर यहाँ पे सेलिंग सेलिंग का ही हिसाब देखें हम लोग, 140K के आसपास की सेलिंग इस सिर्फ सिंगल जोन के अंदर हुई है। ओके, एक बाइंग भी इनिशिएट हुई थी, लेकिन स्टिल उस बाइंग के बाद उतना प्राइस ऊपर नहीं गया। सो दिस वाज द क्लोजिंग टाइम, और ये वो टाइम था जहां पे कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिला, सबसे ज्यादा सेलिंग जोन ये था। अगर यहाँ पे कहीं पे पुल बैक होता, देन देखते कि आगे यहाँ तक का मूव मिल सकता है या नहीं, लेकिन सॉरी। ओके, आज का निफ्टी अगर ओवरऑल देखें तो बहुत सही था। वो बहुत सही कैसे था? पहली सेलिंग पुल बैक, रिस्पेक्ट हुआ सेलिंग जोन, डाउन साइड मूव, गेन सेलिंग, पुल बैक, रिस्पेक्ट हुआ सेलिंग जोन, डाउन साइड, अगेन सेलिंग, और यहाँ पे पुल बैक पे उतना आया ही नहीं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, ओके, देन यू कैन ज्वाइन द राइड ना, लेकिन सिल पुल बैक का थोड़ा वेट करना सही रहता है। अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर आज के दिन कैसे क्या कुछ हुआ। यही यही बैंक निफ्टी का कल का वॉल्यूम नोट था, विपोक जोन था।
अगेन कल के वॉल्यूम नोट से रिजेक्शन लिया, सेलिंग देखने को मिला। सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे हुआ? 21 के और 13 के का। अगली कैंडल में भी नेगेटिव डेल्टा, अगेन सेलिंग। सबसे ज्यादा सेलिंग जोन कहाँ पे? यहाँ पे। पुल बैक हुआ, उतना सॉलिड पुल बैक नहीं हुआ। जस्ट एक सेकेंड लीजिए। ओके, सेलिंग हुआ पहली कैंडल में, कल के विपोक जोन से रिजेक्शन लिया, होल्ड हुआ वही सेलिंग जोन, एक प्रॉपर, बिल्कुल यहां तक एक प्रॉपर पुल बैक नहीं हुआ। बस स्टिल सब कुछ, ये देखो पहली कैंडल से ही सब कुछ, कहीं पे सिर्फ एक पॉजिटिव डेल्टा देखने को मिला 2000 के आसपास का। लेकिन पहली ही कैंडल से हर जगह बैंक निफ्टी के अंदर भी सिर्फ सेलिंग ही सेलिंग था, जैसे जैसे निफ्टी में चल रहा था। ओके, एक और कैंडल मिला जिसका 28 के का डेल्टा था, ये मार्क किया। इस कैंडल का भी नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, एक बार ऊपर ब्रेक किया, लेकिन स्टिल अगली ही कैंडल ने नीचे की साइड इसको ब्रेक किया। और ये कल के विपोक जोन से रिजेक्शन लेने के बाद एक ये बिल्कुल सब कुछ सेलिंग के कंट्रोल में चला। ओके, और इसने कल के लो को, सॉरी मतलब पिछले जो स्विंग लो का जो विपोक जोन था उसको टच किया। उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग चलता रहा। बैंक निफ्टी में निफ्टी की तरह आज के दिन उतने सॉलिड सेलिंग जोन्स देखने को उतना नहीं मिला, नहीं तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, लेकिन एक ये सेलिंग एब्जॉर्प्शन यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिला बैंक निफ्टी में। कैसे? एक अच्छा खासा सेलिंग हुआ, 69 के का सेलिंग, और ये देखो सबसे ज्यादा सेलिंग जोन कौन सा है? 60 के का सेलिंग। इस सेलिंग के बाद क्या हुआ? अगर हम इस सेलिंग जोन को मार्क करें, इस सेलिंग के बाद क्या हुआ? प्राइस अपोजिट डायरेक्शन लिया। ओके, इसका मतलब कि ये सारा का सारा सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है, और यहाँ पे एक 10 के का बाइंग भी देखने को मिला। होल्ड हुआ वही, और एक रिजेक्शन देखने को मिला। बैंक निफ्टी आज का बिल्कुल ओपन से ही ट्रेंडिंग था, सेलिंग होता रहा, इतने सॉलिड पुलबैक्स देखने को नहीं मिले। ओके, एंड देन एक सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। ओके, अभी आप लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं, जिसका भी जो भी क्वेश्चन है अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है।